स्टूडेंट्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी सबक का लास्ट वाला मश्क, यानी मश्क नंबर 3.4, जो कि हमारी आखिरी मश्क है। सबसे पहले बिना वक्त ज़ाय किए मैं आपको सवाल रीड करके बता देता हूँ। पहला सवाल किस तरह से है। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि वो पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये और तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तब 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल बचत कितनी होगी। देखिए यहाँ पर हमको कुल बचत मालूम करने के लिए बोला है। कुल बचत मतलब जो इसके पहले हमें देखिए कि अगर हमारे पास में हिसाबी तसाउद है, उसका कुल बचत करने मतलब कुल सब मतलब हिसाबी तसाउद के सभी अरकानों की जमा करना है, यानी कुल बचत। यानी हमारे पास में वहाँ पर SN का फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ता है। जो भी हमारे पास तवातीर दिया हुआ है या हिसाबी तसाउद दिया हुआ है, उसका जमा मालूम करने के लिए SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। दिया हुआ क्या है कि साइमा पहले मतलब 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि वो पहले दिन 10 रुपये जमा करेंगे, दूसरे दिन 11 रुपये और तीसरे दिन 12 रुपये जमा करेंगे। इस तरह वो 31 दिसंबर 2016 तक कितने रुपये जमा करेंगे। ठीक है, तो सवाल जैसे कि आपको समझ में आ गया। कुल बचत निकालने की मतलब हमको यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साथ ही में दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट 2016 दिया गया है। ऐसा नहीं बोला है कि अगर साइमा 1 जनवरी से बचत स्टार्ट करती है तो साल के आखिर तक उसकी बचत कितनी होगी, ऐसा नहीं दिया गया है। हमको डायरेक्ट यहाँ पर साल दिया गया है। इसका मतलब कि हमको वहाँ देखना पड़ेगा कि वो लीप ईयर है कि नहीं, लीप साल है कि नहीं। अगर डायरेक्ट दिया हुआ रहता कि एक साल में उसके कितनी बचत की वो मालूम करो, तो हम डायरेक्ट 365 दिन से उसको 365 दिन कंसिडर करके निकाल लेते थे, क्योंकि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर वो लीप ईयर रहा तो उसके अंदर 366 दिन होते हैं, क्योंकि जो फेब का महीना होता है, फरवरी का, वो 29 का होता है, और जो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले लीप ईयर पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर वो जो भी साल दिया हुआ है वो साल अगर 4 से तकसीम होता है पूरी तरह से, इसका मतलब वो लीप ईयर है। हम 2016 को 4 से तकसीम करके देखेंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, मतलब वो कंप्लीट हो गया। यानी ये 2016 जो है वो लीप ईयर है। इसका मतलब उसके अंदर टोटल 366 डेज आएंगे। अब ये जो 366 दिन है, ये क्या है, N है। क्या है, N है, क्योंकि हमको सबकी बचत करने की है ना। कहाँ से 1 जनवरी से लेके तो 366 दिन तक उसने कितने रुपये जमा करी साइमा ने। तो मतलब कुल जो डेज है वो 366 है, मतलब हो गया N। मालूम यूज करना है हमको SN का फॉर्मूला। लीप ईयर है वो हमको ये भी पता चल गया। हम जो भी हमको दिया हुआ है हम लिखेंगे और फटाफट इंशाल्लाह उसकी जितनी भी बचत हुई वो हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हल साइमा ने कितनी दी, साइमा ने ये हमको स्टेटमेंट मतलब लिखना है। साइमा ने पहले दिन 10 रुपये, कौमा, दूसरे दिन 11 रुपये और तीसरे दिन 12 रुपये की बचत की, और इससे आगे उसने चलते गया, बचत की। ठीक है, यानी पहले दिन कितना आएगा 10, कौमा, दूसरे दिन 11 और तीसरे दिन 12। इस तरह से उसने 2016 तक की बचत करती गई। अब 10, 11, 12 ये देखने के बाद ही हमको पता चलता है कि ये तवातीर है, ये एक तवातीर है। अब तो अगर ये तवातीर है तो ये हिसाबी तसाउद है कि नहीं, हमको वो मालूम करना पड़ेगा। आप मालूम कैसे करेंगे, अगर इसका कॉमन फर्क मतलब कॉमन डिफरेंस, मुश्तरक फर्क सेम आता है, इसका मतलब वो हिसाबी तसाउद है, जो कि हमको देखने से ही पता चल जा रहा है। यानी D इज इक्वल टू क्या करेंगे, 11 माइनस 10 T2 माइनस T1, कितना बचा, 1 बचेगा। उसी तरह से 12 माइनस 11 कितना बच रहा, 1 बच रहा, मतलब यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी कॉमन डिफरेंस जो वो है 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, एक हिसाबी, या तो पूरा लिखो 10, 11, 12, 10, 11, 12
डैश 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 एक हिसाबी तसाउद है। देखिए ये सब हमको गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। अब हमको इस पे से हम ये निकाले, मतलब हमको ये सब लिखना पड़ेगा। ये क्या है? एक हिसाबी तसाउद है। अब जिसके अंदर हमको पहला अदद मालूम है, यानी ए कितना है 10, बराबर ना। दूसरा एन हमको पता है 366, बराबर ना। एन 360 कहाँ से आया? क्योंकि 2016 का जो साल है वो लीप ईयर था। उसके बाद हमको डी मालूम हुआ 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2016, सन 2016, इसीलिए सन 2016 लीप साल है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पहले ऑलरेडी बता दिया सन 2016, देयरफॉर सन 2016 लीप साल है, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 366। ठीक है, समझ में आया। अब हमारे पास में n है, a है, dn है, और मालूम क्या करने के लिए बोला है? कुल बचत, मतलब sn। कितना मालूम करने, क्या मालूम करने के लिए बोला है? sn मालूम करने के लिए बोला है, मतलब sn बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब साइमा के उस साल 2016 में कुल बचत कितनी हुई। कुल बचत हमको मालूम है, उसका फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ए प्लस n अपॉन टू इंटू ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास जाता है, हमारे पास में कीमतें पता है, हमको कीमत रखेंगे और डायरेक्ट साइमा की बचत मालूम करेंगे। तो SN कितना है हमारे पास? 366। n कितना है? 366, ये हमने रख लिया। ये हो जाएगा 366 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 10, पहले दिन की बचत, प्लस 366 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, इसीलिए क्या आएगा S 366 अपॉन 366। चाहे तो डिवाइड कर लो अभी, या तो बाद में करना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। 360 10 दूने 20 बराबर, प्लस 366 माइनस 1 मतलब 365, ज़र 1 मतलब वही आएगा। उसके बाद S 366 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, दोनों का ज़र हो जाएगा, या तो 2 से हम इसको तकसीम भी कर सकते हैं, हम उसका प्लस कर लेते हैं। 365 में 20 मिलाएंगे 70 और 80 यानी 385। ये हो गया 385 को हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम कर देंगे, या तो इसको 2 से तकसीम करो फिर मल्टीप्लाई करो, या इसको 2 से तकसीम करो फिर मल्टीप्लाई, कोई भी इसको करना चाहे तो इसको कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ नीचे कर लेता हूँ मैं ताकि यहाँ पर अच्छा दिखे। 366 2 का 2, नीचे बचा 1 माइनस करें, नीचे उतारे 6, 2 8 16, नीचे उतारे 6, 2 तिया 6, 6 0 0, इतने ये हो गया 183 ज़र 385। दोनों का ज़र करेंगे आपस में, ज़र करके बता दूं 385 183, 5 तिया 15 के 5 हाथ से लाया 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 हाथ से लाए 2, 3 तिया 9 10 11, 1 स्टार 8 5 40, 8 याडी 64 64 और 4 64 और 4 68 का 8 हाथ से लाया 6, 8 3 24 24 और 6 होते हैं 30, ज़र 2 स्टार लगाएंगे, 1 से करेंगे 5, 8 का 8 और 3 का 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और 5 13 और 1 14 के 4 हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 1 10 का सिफर हासिल आया 1, 3 3 6 और 1 7, मतलब 7455 70,455 सॉरी 70,000
955 आया हमारा जवाब। यानी साइमा की इसीलिए साइमा की साल 2016 की कुल बचत 70,455 रुपये। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि फिर हम अगला सवाल शुरू करते हैं। हमारा दूसरा सवाल में सबसे पहले आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वो इस तरह से है कि एक शख्स ने 8,000 रुपये कर्ज लिए और इस पर 1,360 रुपये सूद करना कबूल किया। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर 12 माहाना किस्तों से कुल रकम अदा की। इसने पहली और आखिरी किस्त कितनी अदा की? अब देखिए, पहली किस्त यानी सबसे पहले हमको मालूम है कि पहली किस्त यानी पहला टर्म्स क्या होता है, ये होता है, ये हमको मालूम करना है। अब बचा है आखिरी किस्त। आखिरी किस्त मतलब हमको भी पता नहीं है, वो मालूम करना है हमको, यानी पहला टर्म मालूम करना है, लास्ट वाला टर्म। जब हम एक एपी लिखते हैं 2006-8, तो लास्ट वाला जो टर्म रहता है वो क्या रहता है, हमारा एनवा रूप में होता है, मतलब nth टर्म होता है। तो यहाँ पर लास्ट वाली टर्म हमारी आएगी TN, ये हमको मालूम करना है। अब सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, एक आदमी 8,000 रुपये, एक शख्स 8,000 रुपये कर्ज लेता है और उस पर 1,360 रुपये ब्याज यानी इंटरेस्ट देता है, वो भी 12 महीने की किस्त से। अब 12 महीने की किस्त मतलब क्या, एक साल के अंदर वो फेड रहा है। अब 12 महीने मतलब यहाँ पर जो n रहेगा, वो क्या रहेगा, 12 रहेगा, यानी n = 12 रहेंगे, क्योंकि 12 माहाना किस्तें हैं। और उसके बाद में 12 माहाना किस्तों का कुल रकम अदा की, तो उसकी पहली और आखिरी किस्त मालूम कीजिए। उसके बाद एक और कंडीशन उसके अंदर कि पहली किस्त और आखिरी किस्त में 40 रुपये कम देकर। अब देखिए, पहली किस्त और आखिरी किस्त के अंदर कितना है, 40 रुपये कम दिया उसने। सपोज फर्स्ट करो कि पहली किस्त उसकी A है, दूसरी किस्त D है, फिर उसके बाद में तीसरी भी D है, चौथी भी D है। अब हर किस्त में क्या है, पहली किस्त दूसरी किस्त से कितना है, -40 है, तीसरी फिर दूसरी से -40 है, चौथी किस्त फिर तीसरी किस्त से -40 है। मतलब उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, 40 कम है, इसका मतलब -40 है। अब हर किस्त के अंदर -40 का फर्क है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस मुश्तरक फर्क क्या आ गया उसका, -D = -40, है ना? समझ में आया? अब हम जो स्टार्ट करते हैं, हमारा ये जो दिया था सवाल के ऊपर से हमने लिख लिए, ठीक है, दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है, फर्स्ट करेंगे, नहीं, और क्या, कितने रुपये दिया हुआ है उसने, 8,000 रुपये। फर्स्ट करते, इसीलिए फर्स्ट नहीं करते, इसीलिए कर्ज की कुल रकम, देखिए कर्ज की रकम कितनी हो जाएंगे उसके पास, उसने कितने रुपए लिया, कर्ज 8,000 रुपये, और उसका इंटरेस्ट कितना दिया, 1,360 है ना, हाँ कितना दिया, 1,360 रुपये दिया, बराबर। तो कर्ज की कुल रकम कितनी हो जाएंगी फिर, 9,360 रुपये। ये क्या हो गई, उसकी कर्ज की कुल रकम हो गई, बराबर ना, 9,000। कर्ज की कुल रकम कितनी हो गई, 9,360 रुपये। तो वापस लिख देता हूं मैं, कर्ज की कुल रकम होगी 9,360 रुपये। अब हमको पता है क्या, ए भी हमको पता है, एन भी हमको पता है। अब देखिए, ये जो एन है 12 महीनों का, अब हमको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एन 12 है मतलब 12 महीने की किस्त है, बराबर ना। अब 12 महीने की किस्त के अंदर जो हमको कीमत दी गई है 9,360, ये क्या है, जमा है। किसकी है, क्योंकि इतनी रकम उसने जमा करके दे दिया। जमा है मतलब क्या, उसका सबका SN है ना। हम जैसे हिसाबी तसाउद में एक AP रहता है, उसकी जमा करते हैं, मतलब क्या है, वो S रहता है, समेशन ऑफ ऑल दी टर्म्स। तो SN हमको दिया हुआ है, कितना है, 9,360, बराबर ना। अब ये n जो है हमारे पास कितना है, 12, इसका मतलब क्या होगा, S12 जो है वो हमारे पास में 9,360 है।
यानी S12 अगर हमारे पास 9360 है तो डी की भी कीमत हमको पता है, एन की भी कीमत पता है, तो शायद नहीं हम कंफर्म ए की कीमत मालूम कर सकते हैं। देखते हैं फिर उसके आगे हम टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या सॉल्यूशन हमको मिलता है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले एस एन कितना आएगा 12 एन अपॉन 2। अब देखिए एस एन 12 आ गया, लेकिन हमको कीमत दी हुई तो हम डायरेक्ट कीमत ही रख लेते हैं 9360 बराबर एन कितना है 12 अपॉन 2 इंटू ए तो हमको पता नहीं है, इसीलिए प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी हमको पता है -40 ब्रैकेट कंप्लीट। अब हम आते हैं देयरफॉर 9360 बराबर, चाहे तो रक्षण कर देंगे 6 cos ट्वाइस ए प्लस 12 में से गया 11 ज़र्ब -40, और एक लाइन नीचे ले लेते हैं नहीं तो बोर्ड कम पड़ेगा हमको। 9360 ये हो गया 6 जैसे कि वैसे ही, ज़र्ब cos के अंदर लिख लेते हैं ट्वाइस ए प्लस, अब प्लस या माइनस हम देखें कि जब 11 प्लस और ये माइनस है तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस ही आएगा, लेकिन क्या आएगा 11 0 0 11 चौक 44, 11 0 0 11 चौक 44 मतलब 440। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद अगले सॉल्यूशंस के ऊपर। ये 6 दो इसको ज़र्ब में इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम में हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा ट्वाइस ए माइनस 440 बराबर 9360 अपॉन 6, 9360 अपॉन 6 आ जाएगा। इसको हम तकसीम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, इसको हम 6 से तकसीम कर लेते हैं। 9360 को 6 से तकसीम कर लेते क्या आएगा 6 का 6, 9 में से 6 गया बचा 3, नीचे उतारे 3 तो ये हो जाएगा 33, 6 पंचे 30 हो जाएगा, बचे 3 नीचे उतारे 6, 6 6 36 हो जाएगा, जीफर ऊपर चल गया मतलब 1560, तो ये हो जाएगा 1560 और ये है ट्वाइस ए माइनस 440, ट्वाइस ए माइनस 440। तो हमको ए की कीमत मालूम करनी है, मतलब 1560 माइनस 44 होगा, जो माइनस 440 है वो तो जाके क्या हो जाएगा प्लस 440, मतलब 1560 प्लस 440 कितना हो जाएगा 1560 जीरो हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, हासिल है 1, 5 4 9 हो जाएगा और 1 10 10 का 0 हो जाएगा, हासिल है 1 और 1 2, मतलब ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा ट्वाइस है, मतलब ए की कीमत क्या हो जाएगी, ये दो इधर ज़र्ब में इधर आकर वो हो जाएगा तकसीम में, मतलब 2000 के आधे कितना हो गया 1000, मतलब ये होगी हमारी क्या पहली किस्त, बराबर ना। अब मालूम क्या करेंगे हम आखिरी किस्त यानी क्या टी एन, आखिरी किस्त मालूम करना है हमको टी एन। तो हमारे पास में टी एन का फॉर्मूला है, ए मालूम हो गया, एन मालूम है हमको, तो टी एन हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि एन इक्वल टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारे पास में 1000 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू माइनस 40, ये हो जाएगा 1000 प्लस ये हो जाएगा 11 ज़र्ब माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, इसी के आगे लिखता हूँ कंटिन्यू 1000 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 11 चौक 44। अब 1000 में से 440 गए तो कितने बचते हैं 560, मतलब टी एन और ये हो गया टी एन और ये हो गया टी एन, मतलब पहली किस्त जवाब लिखेंगे उस अननोन शख्स की जो उसका नाम हमको दिया नहीं गया है, तो पहली किस्त 1000 और आखिरी किस्त 560 रुपये है।
ये तो आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं, पहली किस्त 1000 रुपये और आखिरी किस्त 560 रुपये। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 3। सबसे पहले मैं आपको सवाल नंबर 3 पढ़कर सुना देता हूँ। सवाल नंबर 3 इस तरह से है कि सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट NSC मतलब नेशनल सर्टिफिकेट स्कीम में पहले साल 5000, दूसरे साल 7000 और तीसरे साल 9000 रुपये इस तरह आगे भी सरमायाकारी की। तो सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की? सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की? देखिए यहाँ पर 12 सरमायाकारी मतलब कुल n वहाँ कितना रुकन है? n टोटल 12 रुकने हैं, बराबर ना। तो यहाँ पर n हमको दिया गया है। उसके बाद में क्या किया है, उसके 3 बचत दी गई है, 5000, 7000 और 9000 दिया गया है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 12 सालों में कुल उसने कितनी सरमायाकारी की, मतलब 12 एन तो मुझे मालूम हो गया, लेकिन हमको मालूम करना है 12 सालों की कुल जमा। अब 12 सालों की कुल जमा मतलब SN हमको मालूम करना है। अब सबसे पहले हम हल शुरू करते हैं कि सचिन की कुल सरमायाकारी किस तरह से? पहले साल 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000, इस तरह से उसने करते गया। कब तक? 12 सालों तक, मतलब n वर्ग हमारे पास क्या गया? 12 साल तक। अब ये क्या है? एक तो आती मिल गया। ये क्या है? ये एक अच्छे से लिख देते हैं, ये एक तो आती है। अब ये तो आती है, हिसाबी तसाउद है क्या? अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहा तो हिसाबी तसाउद रहेगा, मतलब 7 में से 5 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, मतलब D इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं D इज इक्वल टू 2000, मतलब हर किस्ती के अंदर उसकी कितनी फर्क है? 2000 का फर्क है, इसलिए ये एक हिसाबी तसाउद है, बराबर ना। अब देखिए जो मालूम था हमने वो लिख लिए, n लिख लिए, एक हिसाबी तसाउद है। अब हमारे पास में D भी आ गया, अब हमारे पास में A भी आ गया। A मतलब क्या? 5000, A आ गया, D आ गया, N आ गया, मालूम क्या करेंगे? SN। तो सचिन की कुल सरमायाकारी कितनी है हमारे पास में? SN n/2 इंटू ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D। तो SN कितना है? n तो पता नहीं हमको, लेकिन SN तो पता नहीं, लेकिन n पता है। n है हमारे पास में 12 है, यानी 12 सालों का n है हमारे पास में 12/2 2 इंटू 5000। A की कीमत कितनी है? 5000 प्लस n मतलब क्या? 12-1 इंटू D मतलब 2000। n मतलब क्या? 2000। सो इसीलिए S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको 6 कर लेते हैं हम। 5 दूनी 10 मतलब 10,000 प्लस 12 में से गया मतलब 11 ज़र्ब 2000। इसीलिए S12 उसके बाद में क्या आएगा? 6 ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10,000 प्लस सबसे पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों प्लस में, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 0 0 11 0 0 11 0 0 3 0 हो गए, 11 दूने 22 हो गया 22,000। अब 22,000 और 10,000 कितने हो जाएंगे? 6 ज़र 10,000 और 22,000 कितने हो जाएंगे? 32,000। उसको हम 6 से ज़र देंगे, कितना हो जाएगा? 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 दूने 12 के 2 हासिल आया 1 6 3 18 और 1 19, मतलब 1,92,000 उसकी सरमायाकारी है। किसकी? सचिन की। तो जवाब है हमारे पास में सचिन की कुल सरमायाकारी 1,92,000
रुपये है। समझ में आया? बहुत इजी सवाल था। 5-7 लोग फर्क मालूम है हमको, साफ्ता मालूम है, कीमत मालूम है, कीमत रख के हमने इजीली उसको हल कर दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं हमारा चौथा सवाल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 4। सबसे पहले मैं आपको उसको पढ़कर सुना देता हूँ कि एक तमाशा गाह मतलब क्या, जहाँ पर थिएटर जो होते हैं, जहाँ पर प्ले होते हैं, वहां पर एक तमाशा गाह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। मतलब कितनी कतारें हैं टोटल? कुल 27। कुल बोले तो टोटल है, सबकी जमा। अब यहाँ SN कितना आ जाएगा? फिर S27 आ जाएगा, बराबर, जो कि हमको मालूम करना है। कहा गया, हाँ, कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, पहली कतार में 20 है, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं और तीसरी कतार में 24 कुर्सियां। ज़ाहिर सी बात ये हिसाबी तसाउद है, 20, 22 और 24, क्योंकि उसके अंदर कॉमन डिफरेंस 2 का है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। और इस तरह आगे बढ़ते गई कुर्सियों की लाइन है। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां होंगी? थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां होंगी, मतलब S27 हमको मालूम करना है। और साथ में क्या बोला है कि 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी, मतलब सिर्फ एक कतार की बात करें, एक हिसाबी तसाउद की बात कर रहे हैं, तो उसका आखिरी वाला रुकन क्या होता है? Nवां रुकन होता है, मतलब 15वां रुकन हमको मालूम करना है, यानी T15 मालूम करना है। तो 2 ज़ाब्ते इस्तेमाल करना पड़ेंगे, T15 का और S27 का। सबसे पहले हम हल करते हैं। सवाल के अंदर क्या है? पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां। पहली कतार में 20 कुर्सियां, पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 और तीसरी कतार में 24। पहली कतार में 20 कुर्सियां और दूसरी कतार में 22 और तीसरी में, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूँ, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरी में 24 कुर्सियां हैं। इस तरह वो आगे बढ़ते गया, मतलब क्या हो जाएगा? 20, 22, 24, इस तरह से आगे बढ़ते गया। तो ये क्या, एक तो आती रहे। तो आती मतलब क्या? अगर आप ये मतलब तो आती है, क्योंकि 20, 22, 24 एक सीक्वेंस में, आप इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। कितना आ जाएगा? 2। 22 में से 20 में से 22 में से 20 गए 2, 22 में से 24 गए, 24 में से 22 गए तो 2, मतलब D आ गया मुश्तरिक फर्क 2 आ गया। इसका मतलब ये एक हिसाबी तसाउद है। और ये एक तो आती है, ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक हिसाबी तसाउद है जिसके अंदर हमको मालूम पड़ गया D इज इक्वल टू 2। अब मालूम करेंगे हम A भी हम नीचे लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू आ गया 20 और N हमको मालूम करना है। सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं TN, तो N हमारे पास में आ गया 15। ठीक है, तो हम पहले 15वीं कतार में टोटल कितनी कुर्सियां है वो मालूम करेंगे। तो T15 इज इक्वल टू, हमारे पास जाता है A प्लस N-1 इंटू D, A प्लस N-1 इंटू D। तो T15 इज इक्वल टू A कितना है हमारे पास में 20 प्लस N कितना है 15 माइनस 1 और D कितना है हमारे पास में 2। हल करते हैं हम यहाँ पर T15, इसलिए तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 में से गया 14 ज़रब 2, तो ये हो जाएगा T15, 20 जैसे कि वैसे ही, प्लस 14 दूने 28, यानी T15 आ जाएगा। 20 और 28 की जमा होती है 48, यानी टोटल 15वीं रो के अंदर 48 कुर्सियां है। अब मालूम करना है कि इस तरह टोटल 27 रोज है, तो सब में कितनी कुर्सियां हैं। तो हम मालूम करेंगे अब S27 मालूम करने पर अब क्या मालूम होता है हमारे पास में। तो SN इज इक्वल टू जाता है N/2 ट्वाइस A प्लस N-1 इंटू D, बराबर
27, n कितना है हमारे पास में 27/2, ट्वाइस a कितना है 20, यहाँ पर आएंगे हम प्लस n कितना है 27 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। तो ये हो जाएगा S27/2, ये हो जाएगा हमारे पास में 20 दूने 40 प्लस 27 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 26 ज़र 2। हाँ, S27 तो ये हो जाएगा 27/2, ये हो जाएगा 40 प्लस 26 दूने 6 दूने 2 6 12 की 2 हासिल है 1 2 दूने 4 और 1 5 52 25 बराबर ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा फिर 27/2 और ये दोनों का प्लस ज़र कितना हो जाएगा 2 और सिफर का ज़र सिफर होता है और 5 और 4 9 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं तकसीम कर देते हैं। सबसे पहले 9 को हम यहाँ मतलब ख़राब ना लगे इसके लिए हम बाहर तकसीम करते हैं। 2 चौक 8 माइनस करें बचा 1 2 6 12 मतलब 46 आता है। तो अगर हम 2 से उसको तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 46, यहाँ आ जाएगा 46 बराबर ना। अब S27 ज़र्ब 46 ज़र्ब 46 अगर आप हम करते हैं तो हमारे पास में डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम करके मैं आपको बता देता हूँ। 6 7 42 के 2 हासिल है 4 6 2 12 13 14 15 16 फिर 4 से 7 चौक 28 के 8 हासिल है 2 4 2 8 9 10। तो ये हो जाएगा 2 8 6 6 12 13 14 के 4 हासिल है 1 1 और 1 2 1 और 1 2 और 1 का 1, यानी टोटल उस 27 रो में 1242 कुर्सियाँ हैं। तो नीचे जवाब लिखेंगे हम कि 15वीं रो के अंदर 48 कुर्सियाँ और कुल 27 रो के अंदर 1242 कुर्सियाँ मौजूद है। ठीक है, इसी सवाल का आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 इस तरह से मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत दर्ज किया गया है। मतलब कारगिल जहाँ पर बहुत सर्दी होती है वहाँ पर एक हफ्ते का दर्जा हरारत पीर से लेकर शनिचर तक दर्ज किया गया है। दर्जा हरारत के तमाम ख्वानगियाँ हिसाबी तसाउद में है। देखो हमको यहाँ पर बताना नहीं पड़ेगा कि ये तो आती रहे फिर ये हिसाबी तसाउद में नहीं, ऑलरेडी दिया गया है ये हिसाबी तसाउद में है। पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो बाकी 5 दिनों का दर्जा हरारत मालूम कीजिए। देखो सबसे पहले दिया गया क्या है कि दर्जा हरारत जो है वो हिसाबी तसाउद में। हम हल करते हैं। हल दिया हुआ क्या है कि दर्जा हरारत हिसाबी तसाउद में है। मैंने शॉर्ट में एपी में लिख दिया, दर्जा हरारत हिसाबी तसाउद में है। उसके बाद क्या बोला गया है कि पीर से लेके तो शनिचर तक ये 6 दिनों का जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। अब उसके लिए जो अरकान से हमको दिए गए नहीं है, लेकिन जो अरकान हमको पता है कि A1 पहला अरकान होता है, उसके बाद A+D दूसरा अरकान होता है, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं, तो वही हम यहाँ पर फर्स्ट करेंगे कि पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत इस तरह है।
बराबर ना। पहला क्या लेंगे ए, ये हो जाएगा पीर, उसके बाद में ए प्लस डी, हम डी मिलाते उसके बाद 2d मिलाते, याद आया, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर कॉमा ए प्लस 4d, फिर पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, और लास्ट में आएगा हमारे पास में शनिचर यानी ए प्लस 5d। बराबर, चाहे तो आप रिवर्स में भी जा सकते हैं माइनस में, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये हो जाएगा हमारा पीर, ये हो जाएगा मंगल, ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएगा जुमेरात, ये हो जाएगा जुमा, और ये हो जाएगा शनिचर। बराबर ना। अब सवाल की पहली कंडीशन क्या है कि पीर, सवाल की पहली कंडीशन क्या है कि पीर और बुध का जो मजमुआ है, शायद पीर और बुध ही है। सवाल की पहली कंडीशन इस तरह से है कि पीर और शनिचर का दर्जा हरारत का मजमुआ और मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ से 5 ज्यादा है। मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ से 5 ज्यादा है। बराबर, मंगल और शनिचर उधर बोलते हैं पीर और शनिचर, और साथ में क्या दिया गया है कि बुध का दर्जा हरारत जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस है। और क्या बोला गया है कि जो बुध का है, बुध का कितना है दर्जा हरारत, अब बुध हमारे पास में क्या है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d का क्या है -30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये हमको सवाल नंबर 1 मिली। और क्या बोला है दूसरी कंडीशन सवाल की कि पीर और शनिचर के दर्जा हरारत मतलब डिग्री सेल्सियस का मजमुआ कितना है, शनिचर और मंगल से 5 ज्यादा है, मजमुए के 5 ज्यादा है। का है मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। बराबर ना। कितना है, मंगल और शनिचर के डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अब हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि मंगल और पीर और शनिचर क्या है। पीर हमारे पास में क्या है ए प्लस, शनिचर हमारे पास में क्या है ए प्लस 5d। बराबर ना। अब है शनिचर ए प्लस 5d प्लस मंगल कितना है, मंगल है ए प्लस डी, और उसी से 5 ज्यादा है, मतलब ये हो गया 5। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये ए और ए कितना हो जाएगा ट्वाइस है, ये हो जाएगा ट्वाइस है प्लस 5d बराबर ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, ये भी होगा ट्वाइस है 5d और d 6d प्लस 5, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बराबर के इधर है 2 2 कट जाएगा, यानी हमको यहाँ पर d की कीमत मिल जाएगी। और a की कीमत ऑलरेडी हमारे पास में, और बुध की जो कीमत है हमारे पास में a प्लस 2d हमारे पास में है, मतलब एक की कीमत मिल जाएगी तो दूसरी कीमत हमारे पास इंशाल्लाह जरूर आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 5d जो है इधर प्लस में उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, इस तरह से मसावत बनी हमारे पास में 6d जैसे कि वैसे ही 6d जैसे कि वैसे ही प्लस 5d उधर जाके माइनस 5d हो जाएगा, प्लस 5 जैसे कि वैसे बराबर 0। तो 5d में से 6d में से 5d चला जाएगा, बचा कितना d बचेगा, प्लस 5 जैसे कि वैसे इज इक्वल टू 0, प्लस 5 उधर जाकर माइनस 5 हो जाएगा, मतलब d इज इक्वल टू -5। यहाँ पर हमको यहाँ पर d की कीमत मालूम होगी। और मसावत नंबर 1 में हम d की कीमत रखते हैं तो हमको a की कीमत मालूम हो जाएगी। d बराबर -5 मसावत 1 में रखने के बाद थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि बोर्ड हमको कम ना पड़े। मसावत 1 है हमारे पास में, मसावत 1 है a प्लस 2d बराबर -30। a है हमारे पास में, a तो पता नहीं हमको, d हमने मालूम कर, तो a प्लस 2 इंटू -5 इंटू 30 -30 तो कितना हो जाएगा a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा -30, तो ये -10 उधर जाके +10 हो जाएगा -30
+10 हो जाएगा बराबर a बचेगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा -20। देखिए ये हो जाएगा -20, इसमें से 10 गए तो बचा 20, लेकिन कौन सा -20। अब देखिए हमारे पास में a भी आ गया है और हमारे पास में d भी आ गया। अब हमको क्या बोला गया है, a जो है वो पीर के लिए है और d जो है हमको कॉमन डिफरेंस मालूम पड़ा है, लेकिन a और d के बिना के ऊपर हम सभी दिनों का मालूम कर सकते हैं। जैसे कि a पता चल गया हमारे को, ये पीर का था बराबर ना। अब हम क्या मालूम करेंगे, मंगल का दर्जा हरारत कितना था, चाहे तो यहाँ हम c लिख सकते हैं बराबर ना। मंगल कितना है, a प्लस डी कितना है, a -20 है और ये है -5, मतलब मंगल कितना हो जाएगा फिर -25 डिग्री, ये हो गया मंगल। हाँ, उसके बाद आ जाएंगे हम, मंगल के बाद क्या आ जाएगा, बुध के अंदर क्या है हमारे पास में a + 2d, a है हमारे पास में कितना -20 प्लस 2 ज़रब -5, मतलब ये हो जाएगा -20 प्लस -10 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, दोनों की जमा होगी, निशान लगेगा माइनस का, ये हो गया 30। क्या है, बुध। अब आते हैं हम जुमेरात के ऊपर। जुमेरात है हमारे पास में a + 3d, तो a कितना है हमारे पास -20 ज़रब 3 × -5, तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा ये प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दिया 15, मतलब ये हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया जुमेरात। अब मालूम करते हैं हम जुमा का हमारे पास में है a + 4d, मतलब उसके पास हम क्या करेंगे, a है -20 प्लस 4 ज़रब -5 यानी 5 × 20, -20 आ जाएगा, यानी -20 और -20, तो ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। छोटा लिखता हूँ, -40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 35 तो यहाँ 40, ये मतलब हर एक में 5-5 का फर्क है। अब मालूम करेंगे शनिचर का हमारे पास में a + 5d, तो a है हमारे पास में -20 प्लस 5 ज़रब -5, 5 पंजे 25, लेकिन -25 आ जाएगा, तो ये -20 और ये हो जाएगा -25, तो ये आएगा -45 डिग्री सेल्सियस शनिचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये मिला, फिर उसके बाद ये मिला और उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला और उसके बाद ये मिला और ये मिला, यानी हमारे पास में जो है कि कारगिल के अंदर जो पूरे हफ्ते का दर्जा हरारत इस तरह से है कि -20 डिग्री सेल्सियस पीर का, उसके बाद में मंगल का है -25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद बुध का है -30 और उसके बाद जुमेरात का है -35 और उसके बाद जुमेरात के बाद ये जुमा का -40 और शनिचर का है -45। आप नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं कि कारगिल के पीर से लेके शनिचर का दर्जा हरारत इस तरह से है, -20 -30 -25 -35 -40 और -45। तो यहाँ पर ये था हमारा 5वां सवाल, जो कि कंफ्यूज होने वाला था, लेकिन इजी है, आप इंशाल्लाह उसको गौर करेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा 6ठा और आखिरी सवाल। तो चलिए दोस्तों, सबक का भी और मश्क का भी आखिरी सवाल नंबर 6 शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबक खत्म हो जाएगा और मश्क भी खत्म हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से उसकी स्टडी करें और पढ़ाई करें और उसके साथ में उसको नोटबुक में लिखे भी। तो 6ठा सवाल इस तरह से है कि मैं आपको पहले उसको मतलब पढ़ के बता देता हूँ कि आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में पौधे लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया।
इन पौधों को इस तरह लगाना है कि पहली कतार में एक पौधा, देखिए पहली कतार में एक पौधा, दूसरी कतार में 2 पौधे और तीसरी कतार में 3 पौधे, यानी ये 1 1 2 3, मतलब ये क्या है, एक त्वातिर है और उसका कॉमन डिफरेंस भी एक एक ही है, मतलब वो हिसाबी तसाउद है। तो तीसरी कतार में इसी तरह आगे भी है। अगर कुल 25 कतारें हो तो पौधों की कुल तादाद मालूम कीजिए, यानी टोटल कितनी कतारें हैं, 25 कतारें हैं, मतलब n कितना है यहाँ पर, n है 25। अब मालूम करने के लिए क्या बोला है, कुल पौधे, यानी 25 कतारों के अंदर कुल पौधे, कुल मतलब क्या, सम, मतलब S25 हमको मालूम करना है। तो जैसे कि मैं आपको समझाया था, एक मुसल्लसी शक्ल है, समझ लो ये स्कूल का ग्राउंड है, इसके अंदर क्या है, लाइनें बनाई गई, पहली कतार दूसरी कतार, सपोज पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी। तो पहली कतार के अंदर 1 फूल लगेगा, दूसरी कतार में 2 फूल लगेंगे, तीसरी कतार में 3 फूल लगेंगे और इसी तरह वो बढ़ते जाएगा, इसी तरह वो आगे आते जाएगा। मतलब ये हो गया पहली कतार में 1, ये हो गया दूसरी कतार में मतलब 2, ये तीसरी कतार में हो गया मतलब 3। इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक त्वातिर है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, 1 है, इसका मतलब ये हिसाबी तसाउद है। तो हमको मालूम करना है n = 25, h = 25, मतलब कुल पौधों की तादाद हमको मालूम करना है। तो इसी तरह से क्या होगा हल, ये हमको दिया हुआ था, पहली कतार में एक पौधा, दूसरी कतार में यानी 2 पौधे और तीसरी कतार में 3 पौधे। इस तरह से काम आगे बढ़ते गया। इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 डैश डैश डैश, क्या है, ये एक त्वातिर है, चाहे तो हम, ये एक त्वातिर है। अब इसके अंदर का कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 - 1 मतलब 1 आएगा, 3 - 2 मतलब 1 आएगा, इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब क्या, ये भी एक हिसाबी तसाउद है, एक हिसाबी तसाउद है, बराबर ना। जिसके अंदर हमको पहला अरकान मालूम पड़ गया 1, डी मालूम पड़ गया 1, पहला अरकान मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, एन मालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे, S27 इजीली मालूम करेंगे, क्योंकि टोटल 25 कतारों में पौधों की तादाद कितनी है, मतलब S25 बराबर कितना आ जाएगा, n/2 = twice a प्लस n - 1 इंटू डी। बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल है। S25 यहाँ पर आएगा 25/2, 2 × 1 प्लस 25, n की कीमत कितनी आ जाएगी, 25 - 1 इंटू डी की कीमत कितनी है, 1। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, इसीलिए S25 = 25/2, ब्रैकेट में 2 × 2, 2 × 1 मतलब 2, प्लस 25 में से 1 गया 24 और ज़र्ब का 1 मतलब 24 × 24, तो 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 24 और 2 हो गया हमारे पास में 26, 2 से उसको तकसीम कर देंगे, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 6, मतलब वो हो जाएगा 25 ज़र्ब 13, 13 का पढ़ा पढ़ेंगे, 13 से ज़र्ब कर देंगे, 13 × 65, 5 हासिल है 6, 13 × 2 = 26, 26 और 6 32 है ना, 13 × 5 = 65 के 5 हासिल है 6, 13 × 2 = 26, 26 और 4 30 और 2 32, मतलब कुल 25 रो के अंदर 325 पौधे लगे हैं। जवाब क्या आएगा, कुल जवाब आएगा हमारे पास में कुल 25 कतारों में पौधों की तादाद 325 है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल था। बस यही कहूँगा कि समझिए, अच्छे से लिखिए, नोटबुक कंप्लीट करिए, समझिए, लिखिए और दोस्तों को बताएं, दोस्तों से शेयर करो, सपोर्ट करो। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करा करो ताकि मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चले। और जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उसको सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने की कोई पैसा तो लगता नहीं है, इसीलिए एक क्लिक करने में क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उसको मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, शेयर करो, लाइक करो। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पर हमारा सबक का इख्तिताम होता है, शुरू करते हैं हमारा इंशाल्लाह बाद में शुरू करेंगे अगले सबक में, यानी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।